नमस्कार मित्रों, लव मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं जिस विधि के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उस विधि के लिए मेरे को ज़्यादातर महिलाओं के या लड़कियों के मैसेज आए हैं। वह विधि है अपने प्रेमी की शादी तुड़वाने का, मतलब आपके लवर की सगाई या शादी तुड़वाने का उपाय, टोटका, तरीका, आप कुछ भी कह सकते हैं। आज की जो विधि है, किसी की शादी, अपने प्रेमी की शादी कैसे तुड़वाएं, उसकी सगाई कैसे तुड़वाएं, तो इससे जुड़ी आज की विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये काफ़ी प्रचंड और काफ़ी शक्तिशाली है, तो इसीलिए हमेशा मैं आपको लाइव प्रयोग करके दिखाता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ आ सके। लेकिन आज को जो विधि है, इस विधि को तभी प्रयोग में किया जाता है जब इसको कार्य में लेना हो। इसीलिए आज मुझे तो किसी के लिए करनी नहीं है, इसीलिए मैं आज आपको सिर्फ बताऊंगा। आपको विधि स्वयं करनी है। जब आपको इस प्रयोग को करना है तभी आप इस विधि को करना है, अजमाने मात्र से न करें, क्योंकि इसका प्रभाव आप पर भी गलत हो सकता है। इसीलिए केवल और केवल इस विधि की मैं आपको जानकारी दूंगा, और यदि फिर भी आप जानकारी में असमर्थ रहते हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें तभी आप समझ पाएंगे। फिर भी आपकी अधूरी जानकारी रहती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करके इस विधि के बारे में जान सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि इस विधि को करने से पहले किसी अच्छे शास्त्री, गुरु या मुझसे आप आज्ञा लें। आज्ञा लेनी जरूरी है, तभी आप इस कार्य को करें। मित्रों, यह विधि है किसी की शादी तुड़वाने का। यदि आपका प्रेमी आपकी मर्जी के खिलाफ किसी से शादी कर रहा है, या उसके माँ बाप उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी जोर जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, और यदि आपका प्रेमी आपको धोखा देकर आपकी जिंदगी को तबाह कर कर किसी और से, अन्य से शादी करना चाह रहा है, आपके प्रेम को समझ नहीं रहा है, आपके लाखों जतन करने के बाद भी वह आपके प्यार को नहीं मान रहा है, तो आप चाहते हैं कि उसकी सगाई या शादी टूट जाए और आपसे वह वापस उसी तरीके से प्रेम करने लग जाए जैसे वह प्रेम पहले करता था, और आपसे शादी कर ले, आप उसके साथ जिंदगी बताना चाहते हो। क्योंकि आजकल हर लड़का लड़की प्रेम में हो जाते हैं, और तब उसके बाद जैसे ही वे प्यार में पड़ते हैं, उसके बाद वे अपने एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का ख्वाब सजाते हैं, उससे शादी करने का नए नए ख्वाब सजाते हैं, लेकिन वे पूरे नहीं हो पाते समाज की कुछ कृतियों के कारण। और लोग अपने आपके प्यार को समझ नहीं पाते हैं। आप बहुत जतन करते हैं, तो आप वशीकरण विद्या द्वारा आप सभी को मनवा सकते हैं, अपने प्रेमी की शादी तुड़वा सकते हैं, शादी तुड़वा कर अपने प्यार में वापस उसे ला सकते हैं। तो मित्रों, विधि बताने से पहले मैं कहूँगा, अगर अब तक आपने हमारा लव मंत्रा उपाय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके व मंत्र बता पाए। मित्रों, इस विधि को शुरू करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आज मैं इस विधि के अंदर, इस प्रयोग के अंदर कोई भी सामग्री का प्रयोग आपको करके नहीं दिखाऊंगा, केवल केवल आपको बताऊंगा। वो जो प्रयोग है वो केवल और केवल आप ही को करना है। आज मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा, 2 प्रयोग बताऊंगा, 2 टोटके बताऊंगा, जिसे आप करके आसानी से किसी की भी शादी व सगाई तुड़वा सकते हैं। सर्वप्रथम आप इसका जो कार्य, जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप शनिवार या अमावस्या के दिन शुरू कर सकते हैं। आपको लगातार 7 दिन या 5 दिन आप इस कार्य को कर सकते हैं। 5 दिन आप इस कार्य को करें। शनिवार के दिन आपको शुरू करना है। आपको सर्वप्रथम एक नींबू चाहिए, हरा बेदागी नींबू, जिसपे कोई भी दाग ना हो। आपको लाल या काला मार्कर, मैं एक बार फिर से बता दूं, लाल या काला मार्कर, इन दोनों में से आप कोई भी मार्कर ले सकते हैं। बार बार आप यदि ऐसे पूछते हैं तो इसीलिए मैं आपको 2 बार बताया, लाल या काला कोई भी मार्कर ले ले, बेदाग नींबू ले ले। उसके बाद शनिवार की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार का आसन लगाकर आप बैठ जाएं। आसन लगाना जरूरी है कि आपका धरती पर कोई भी अंग न लगे, इसलिए आप आसन लगाकर बैठे, और नहा धोकर या तो धोए हुए कपड़े या नए वस्त्र पहन ले। उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके एक तेल का दीपक जला लें, और उस नींबू पर अपने प्रेमी का नाम व उसकी उम्र, उसकी माता का नाम व उसकी उम्र। यदि आपको उसकी माता का नाम नहीं पता तो आप उसकी उम्र लिख सकते हैं। यदि आपको उम्र नहीं पता तो आप नाम लिख सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज लिखना जरूरी है। लेकिन लड़के का जिसकी भी आप शादी सगाई तोड़वाना चाहते हैं, उसकी उम्र व नाम लिखना अनिवार्य है। नाम लिखकर उसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर से इसे 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाते समय आपको मैं एक वशीकरण शक्तिशाली महामंत्र दूंगा, जिसे महाकाल महामंत्र कहा जाता है। उस मंत्र का आप प्रयोग करके इस विधि को कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, किसी की शादी सगाई तुड़वाना एक तरीके का गलत भी है, दुराचार भी माना जाता है, लेकिन कई बार इस कार्य को करना भी जरूरी हो जाता है यदि आप सच्चा प्रेम किसी से करते हैं। लेकिन इसीलिए मैं आज वो मंत्र आपको इसलिए नहीं बता रहा ताकि इसका कोई गलत फायदा उठा के किसी का फ्यूचर न बर्बाद कर दे, किसी बेवजह किसी की सगाई या शादी न तुड़वा दे। इसलिए वो मंत्र जानने के लिए
आप मुझे कॉल व व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं चाहता तो वो मंत्र बता सकता था, लेकिन वो काफ़ी प्रचंड है, तो इसीलिए वो मंत्र जानने के लिए आप मुझे कॉल व प्रचंड व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से कोई अपने आर्थिक लाभ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी शादी सगाई ना तोड़े। इसीलिए उस विधि को प्रयोग को मैं करके नहीं दिखा रहा और आपको नाम क्या वो मंत्र नहीं बता रहा। इसके बाद जो दूसरा प्रयोग है, दूसरा उपाय है, उसके अंदर आपको क्या करना है, यदि आप नींबू का कार्य नहीं करते तो आप यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक कच्ची मिट्टी का एक बर्तन चाहिए, कोई भी बर्तन ले सकते हैं। आपको चाहिए चावल और तिल। शुक्रवार के दिन आप क्या करें, शुक्रवार के दिन इस कार्य को भी आपको शनिवार के दिन करना, लेकिन एक दिन पहले आप शुक्रवार के दिन एक मुट्ठी चावल लें और अपने ऊपर से 11 बार घुमाकर उसे अपने तकिए के नीचे रख लें। अगले दिन शनिवार के दिन भी आप एक मुट्ठी तिल लें, उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाकर उसी चावल के साथ मिला दें। उसके बाद रात्रि के समय आपको क्या करना, मिट्टी के बर्तन में इन दोनों को डाल देना मिलाकर, और फिर एक सफ़ेद कपड़ा लेना। उस सफ़ेद कपड़े पे आपको अपने प्रेमी का नाम व उसकी उम्र लिखनी है। उसके बाद उस नाम पर आपको उस मिट्टी के बर्तन को, कच्ची मिट्टी के बर्तन को व तिल को उसके ऊपर रख देना है। उसके बाद आप इसे बांध कर किसी अपने तकिए के नीचे रखें, और उसके बाद रात्रि में आप अर्धरात्रि को जब उठें तो इसे किसी चौराहे पर जाकर छोड़ आए। जब चौराहे पर आप इसे छोड़ने जाए तो अपने घर की तरफ मुख करके और चौराहे की तरफ पीठ करके आप इसे फेंक कर तुरंत ही अपने घर जाकर हाथ मुंह धोकर सो जाएं। और जो नींबू का प्रयोग है, यदि आप चौराहे पर जाकर नींबू को घेरने फेंकते हैं तो आपको इस नींबू के 4 भाग करके ही चौराहे पर घेरना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो किसी भी कांटेदार वृक्ष, जैसे कीकर होता है, कोई भी कांटेदार वृक्ष, उसकी जड़ों में जाकर इस नींबू को दबा सकते हैं। ये दोनों कार्य आपको 5-5 दिन लगातार करना है। यदि आप चावल का प्रयोग करते हैं तो उसे शनिवार से शुरू करके लगातार 5 दिन इसी प्रकार से आप दोहराएं, और यदि आप नींबू का प्रयोग करते हैं तो उसे भी लगातार आपको 5 दिन करना है। जैसे ही आप इस कार्य को करना है, दोनों से जुड़ा मंत्र केवल और केवल एक है इस विधि का। वो मंत्र जानने के लिए आप मुझे वो कॉल में व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोनों में से एक विधि को लगातार 5 दिन आपको करना है। यदि आप वास्तव में किसी से प्रेम करते हैं, किसी को पाना चाहते हैं, तो आप इस विधि को जरूर करेंगे। और इन विधियों को करने के लिए आपको आज्ञा लेनी जरूरी है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। आप मुझे कॉल में व्हाट्सअप करके या किसी अच्छे शास्त्री अपने गुरु से आप आज्ञा ले सकते हैं, और 100% ये कार्य प्रयोग में आता है। मैं इस बात का दावा करता हूँ कि यदि आप ये कार्य करेंगे तो वास्तव में किसी ना जिसकी भी आप शादी सगाई तुड़ाना चाहते वह रुक जाएगी, टूट जाएगी, बेवजह आपका नाम तक भी नहीं आएगा, और वह व्यक्ति आपसे फिर से प्रेम करने लगेगा, आपके प्यार को समझेगा। मित्रों, फिर भी अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में विफल रहते हैं या इस विधि व मंत्र से जुड़ी अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल व व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ मित्रों, धन्यवाद।